राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा उसमें भी हमारे कर्मों का ही योगदान होता है। हमारे कर्म ही है जो यह निर्धारित करते हैं कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, हमें कैसी देह मिलेगी, हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा, हम अपने लोगों को पहचान भी पाएंगे या नहीं। ये सभी चीजें हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। भगवान के द्वारा बनाए गए 84 लाख योनियों में एक योनि प्रेत योनि है। यह योनि बहुत ही विचित्र है, क्योंकि इसमें जो जीवात्मा प्रवेश करती है उसका स्वभाव ही पूरी तरह बदल जाता है। वह अतृप्त रहती है, उसके अंदर वासना और कामना भरी रहती है और वह जगह जगह पर अपने होने का प्रमाण देती है, लेकिन हम यह पहचान नहीं पाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि आखिर किन कर्मों को करने से मनुष्य को प्रेत योनि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु से गरुड़ जी पूछते हैं कि हे प्रभु, प्रेतों की उत्पत्ति कैसे होती है। भगवान विष्णु बताते हैं कि हे पक्षीराज, जो मनुष्य अपने पूर्व जन्म के संचित कर्म के अधीन रहकर जीवन भर पाप कर्म को करने में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाकर के कष्ट को भोगता है। जो मनुष्य बावली, जलाशय, कुआं, बागीचा, मंदिर, घर, आम आदि के फलदार वृक्ष, जन साधारण को पानी पिलाने वाले स्थान, प्याऊ, रसोई घर, पितृ पितामह के धर्म को बेच देता है, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद प्रलय काल तक प्रेत योनि में महायातना को सहता रहता है। जो लोग लोभ के वश होकर गोचारण की भूमि, ग्राम की सीमा, जलाशय, उपवन और गुफा भाग को खेती के लिए जोत डालते हैं, ऐसे लोग मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चले जाते हैं। जिनकी मृत्यु चांडाल से, जल में डूबने से, दांतों के प्रहार से, ब्राह्मण के शाप से, बिजली गिरने से, अग्नि से और पशु के आक्रमण से होती है, ऐसे लोगों की आत्मा भी मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चली जाती है। इसके अलावा जो लोग फांसी लगा के मरते हैं, विष द्वारा मरते हैं, किसी शस्त्र से मरते हैं, या जो आत्महत्या करते हैं, या फिर हैजा जैसी बीमारी, क्षय रोग जैसे महारोग और निजी पापों से उत्पन्न हुए रोग तथा चोर डकैतों के द्वारा मारे जाते हैं। इसके अलावा जिनका मरने के बाद अंतिम संस्कार नहीं हुआ होता है तथा जो स्वीकृत आचरण को नहीं अपनाते हैं, या फिर जिनके मरने के बाद मृत व्यक्ति के नाम पर किसी बछड़े को दाग कर नहीं छोड़ा गया हो तथा जिसका मासिक पिंडदान लुप्त हो गया हो, ऐसे लोगों की आत्मा भी मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चली जाती है। जिस मृतदेह के लिए तृण, काष्ठ, हविष्य तथा अग्नि की व्यवस्था शूद्र करता है, ऐसे मनुष्य की आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु पर्वतों और दीवार के ढहने से हो जाती है तथा जिसकी मृत्यु निंदित दोषों से होती है, जिसकी मृत्यु भूमि में नहीं होती तथा जो अंतरिक्ष में जा कर के मरता है, ऐसा मनुष्य भी मृत्यु के बाद प्रेत योनि को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किए बिना ही मर जाता है तथा जो सूतक में मरता है तथा कुत्ते या अन्य किसी ऐसी ही निम्न योनि से संबंध से मरता है, ऐसे मनुष्यों की आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। ऐसे ही अन्य कारणों से जो प्राणी दुर्मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनको प्रेत योनि में प्रवेश करके मरुस्थल प्रदेश में भटकना पड़ता है। जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्रवधू तथा कन्या का परित्याग कर देता है, वह भी निश्चित रूप से प्रेत बन जाता है। जो अपने भाई से द्रोह करता है, ब्राह्मण की हत्या करता है, गाय की हत्या करता है, मदिरा पीता है और अपने ही गुरु की पत्नी से सहवास करता है तथा जो स्वर्ण और रेशम की चोरी करता है, ऐसा व्यक्ति मरने के पश्चात प्रेत लोक में चला जाता है। जो घर में रखी हुई धरोहर को लूटता है, मित्र से द्रोह करता है, पराई स्त्री से आसक्त होता है, विश्वासघाती एवं क्रूर स्वभाव का हो जाता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चला जाता है। जो मनुष्य वंश परंपरागत धर्म का परित्याग करके दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लेता है तथा जो विद्या एवं सदाचार से विहीन हो जाता है, वह भी मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि को ही प्राप्त होता है। धन्यवाद मित्रों। गरुड़ पुराण में वर्णित प्रेत योनि से जुड़ी यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ।